यही तो आपका चमत्कार है देवराहु, एवं विशेषता भी। जिस किसी पर आपका कोप बरस जाए उसकी स्थिति केसरी जैसी, एवं जिस किसी पर कृपा बरस जाए उसकी महारानी माया जैसी। आपने सत्य कहा देवी, सत्य कहा आपने। किंतु ये मेरा चमत्कार नहीं, मेरे प्रतिशोध का चक्र है। उस वानर बालक से शत्रुता का प्रचंड चक्रवात। अब उसे पता चलेगा राहु के कोप एवं राहु की कृपा में अंतर। पता चलेगा उसे राहु से शत्रुता कितनी भारी पड़ती है, जब उसे यह ज्ञात होगा कि मैंने उसके राजा पिता को एक कोल्हू का बैल बना दिया। कोल्हू का बैल। मारुति, राहु जब शत्रु भाव में आता है तो कुछ नहीं छोड़ता, कुछ नहीं। उससे बचने का केवल एक ही मार्ग है, उसकी दास्ता स्वीकार कर लो। उसके मार्ग में बाधक मत बनो, उसे वो करने दो जो वो करना चाहता है, अन्यथा मिटा देगा, सब कुछ मिटा देगा वो। अरे सुनो, आज से कोल्हू में बैल नहीं जुतेंगे, आज से इसे जोतना है। मेरे नए सेवक को इसे प्रातः से लेकर संध्या तक कोल्हू में जोतते रहना, एक पल के लिए भी बैठने नहीं देना। अट्टा कट्ठा है, मेरे पैसों का पूर्ण मूल्य वसूल होना चाहिए। और हाँ, काम चोरी दिखाए तो बेझिझक कोड़े बरसाना, दया नहीं दिखाना। चलो, अब कोल्हू का श्री गणेश करना है। मित्र, तुमने कुश्ती करने का तो निर्णय ले लिया और मैंने भी हाँ में हाँ मिला दी, किंतु वास्तव में ये कार्य अत्यंत ही कठिन है। मेरी सलाह मानो तो एक बार पुनः सोच लो। सोचने का प्रश्न कहाँ होता है मित्र, जब विकल्प अनेक होते हैं तब ना सोचने का प्रश्न आता है। मैं तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करता हूँ मित्र, किंतु तुम्हारे लिए कठिन ही नहीं, असंभव भी है। मित्र मारुति, यदि तुम मेरी सहायता कर सकते हो तो करो, अन्यथा हतोत्साह मत करो। मैं अकेले तैयारी कर लूंगा। आगे बढ़कर पीछे मुड़ना पुरुषार्थ नहीं कहलाता। अब या तो अखाड़े में मैं मरूंगा या पहलवानों को मारूंगा। अब या तो अखाड़े में मैं मरूंगा या पहलवानों को मारूंगा। इन दो के अतिरिक्त तीसरा कुछ नहीं है। अब मित्र, एक योद्धा के लिए जिस दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास एवं संकल्प की आवश्यकता होती है वो तुम्हारे पास है। मित्र, तुम्हारे इस निर्णय में मैं तुम्हारे साथ था, साथ हूँ तथा साथ रहूंगा। मैंने तो तुम्हें परखने हेतु बातें कही थी, अब हमें अभ्यास हेतु एक अखाड़े की आवश्यकता होगी और इस अखाड़े का निर्माण मैं स्वयं करूंगा।
क्या कर रहे हो मित्र? अखाड़ा माप रहा हूँ। महावीर बजरंग बली हनुमान गुरु बलवान कहावई। हनुमान नाम से बने अखाड़ा पहलवानन के इष्ट कहावे। जहाँ जहाँ हनुमान अखाड़ा हनुमान की वहाँ शक्ति जगावे। दंगल कुश्ती होए जहाँ हनुमान शिष्य ना कबहू हारे। दंगल कुश्ती होए जहाँ हनुमान शिष्य ना कबहू हारे। मित्र, तुम्हारा अखाड़ा तैयार है। सर्वप्रथम इसकी पावन मिट्टी को प्रणाम करो, क्योंकि अखाड़े की आत्मा उसकी मिट्टी होती है। जब तुम्हारे शरीर में इस अखाड़े की आत्मा समावेश हो जाएगी तो तुम्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता। महावीर बजरंग बली हनुमान गुरु बलवान कहावई। हनुमान नाम से बने अखाड़ा पहलवानन के इष्ट कहावे। जहाँ जहाँ हनुमान अखाड़ा हनुमान की वहाँ शक्ति जगावे। दंगल कुश्ती होए जहाँ हनुमान शिष्य ना कबहू हारे। दंगल कुश्ती होए जहाँ हनुमान शिष्य ना कबहू हारे। महाराज जी है। उनकी ये दशा उस कोलू में
गया? ये मैं क्या देख रही हूँ? आपको किस स्थिति में देख रही हूँ? रो मत, मत रो। हेतु पवित्र और निर्मल आंसू मत बहाओ। ये सब तो मेरे अपने कर्मों का फल है। मेरे द्वारा तुम पर किए गए अत्याचारों का दंड है ये। इसका पात्र हूं मैं। इसी का मैं अधिकारी हूं। नहीं महाराज, नहीं, ऐसा मत कहिए, अन्यथा मुझे तो नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। मैं आपसे भी लग रही, अकेला छोड़ दिया मैंने आपको। अपराधी हूं मैंने अपराध किया है, पाप, घोर पाप। किंतु अब मैं आ गई हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं सब ठीक कर दूंगी, सब ठीक कर दूंगी। मैं आपको यहाँ से ले चलूंगी, आप चिंता मत कीजिए, तनिक भी चिंता मत कीजिए। आपके समस्त दुख, समस्त चिंताएं आप मेरे आंचल में डाल दीजिए। कौन है रे तू? छोड़ इस दास को, काम करने दे इसे। ये बहुत असक्त हो गए, इन्हें विश्राम। कौन है ये तेरा जो तू इसका इतना पक्ष ले रही है? ये मेरे पति हैं। ये हमारे सेठ का दास है, दास। और दास ना तो किसी का पति होता है भाई, दास केवल दास होता है। इसे हमारे सेठ जी ने 5 ताम्र मुद्रा में क्रय किया है, और जब तक वो 5 मुद्राएं वसूल नहीं हो जाते, कोलू का बैल बना कोलू खींचता रहेगा, समझी? अब हट यहां से और इसे। मैं आपके सामने आंचल फैलाकर इनके विश्राम की भीख मांगती हूँ। दया कीजिए हम पर। इनके बदले मैं कोलू खींच लूंगी, आपका नुकसान नहीं होने दूंगी। मैं हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ आपके, इन्हें विश्राम करने दीजिए। मुझसे दया मत मांगो, मैं कुछ नहीं कर सकता। एक दास पर क्या दया करेगा और कैसे दया करेगा बहन? जो कुछ करेंगे वो सेठ नरोत्तम दास ही करेंगे। वो चाहे तो इसे काम से मुक्त कर सकते हैं, और यदि वो ना चाहे तो इसे इसी काम में युक्त रख सकते हैं। अपना ही घर समझो। अरे ससुराल है तो क्या हुआ? साहूकार जी आप? हाँ, मैं सोचा एक पंथ 2 काज करता चलूं। पूछ लूं कि विवाह की तैयारी में कोई समस्या तो नहीं, और ये विवाह की चुनरी और नेक भी देता चलूं। मालती बहन, इन्हें कहां रखवा दूं? लजा गई। अच्छा है, बालाओं का तो आभूषण लज्जा ही है, और मुझे ऐसी बालाएं अत्यधिक पसंद है। साहूकार, हम आपका ऋण चुका देंगे, इसलिए आपको यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। मदन बेटा, इतना धन कहां से लाओगे कि मेरा ऋण चुका दोगे? मैं दंगल लड़कर लाऊंगा धन। रक्त में इतनी अधिक उष्मा अच्छी नहीं है। ये ठहरा अंधा
और वहां अखाड़े में एक से एक दिग्गज पहलवान होंगे। क्या सामना कर पाएगा उनका? कैसे करेगा? ये सोचा है क्या तुमने? क्या होगा क्या नहीं, इसका निर्णय दंगल के पश्चात होगा, और तुम बात भी उसके पश्चात ही करना। तब तक अपना पाँव मेरे घर की डोरी के अंदर मत रखना। तेरा इतना साहस कि तू मुझे घर के बाहर रहने को कहे? मैं भी देखता हूं तू कैसे दंगल जीतता है और कैसे नहीं अपनी बहन का हाथ मेरे हाथ में। याद रख, बात तेरे ही घर आएगी। पुत्र साहू थे तो कैसे जीतेगा दंगल उन दिग्गज पहलवानों से? माता, ये दंगल मदन ही जीतेगा। आप निश्चिंत रहिए। पुत्र मारुति, जल में रहकर मगर से बैर नहीं किया जा सकता। मेरे विचार से हमें साहूकार जी की बात मान लेनी चाहिए। आप मुझ पर भरोसा कीजिए माता। इसे अपना जीवन जीने के योग्य बनाने का मुझसे अवसर तो मत छीनिए। मैं हूँ ना माँ, आप निश्चिंत रहिए। आक्रमण करने का निमंत्रण दो ताकि उसके दाव को समझ सको। एवं तीसरा तथा सबसे महत्वपूर्ण है, अपने आत्मा बल को कभी भी किसी भी परिस्थिति में निर्बल मत होने दो। किंतु मित्र, मुझ में तो इनमें से एक भी गुण नहीं है। तुम्हारे अंदर वो सारे गुण हैं। इस संसार में समस्त गुण समस्त मनुष्यों में पहले से ही होते हैं। बस आवश्यकता होती है इन्हें निखारने की, और इसके लिए तुम्हें सर्वप्रथम अपने शरीर को साधना होगा। इसके लिए क्या करना होगा मित्र? इसके लिए तुम्हें अपने प्राण वायु को साधना होगा। धावक बनकर दौड़ना होगा तुम्हें। किंतु मैं कैसे दौड़ूंगा मित्र? मैं तो दृष्टिहीन हूँ। इसे पकड़ो मित्र। अब दौड़ो, वृत्ताकार अर्थात गोल गोल। सेठ जी, कृपा कीजिए हम पर। मेरे पति को अपनी दास्ता से मुक्त कर दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ आपके। अरे ऐसे कैसे मुक्त कर दूं उसे मैं? क्रय किया है मैंने, और वो भी पूरे 5 ताम्र मुद्रा देकर। जब तक अपना पैसा वसूल नहीं कर लूंगा कैसे छोड़ दूंगा? सेठ जी, मैं आपको कितना भी धन दे सकती हूँ, आपको जितना चाहिए उतना। केवल मेरे पति को मुक्त कर दीजिए। अरे देखने में तू दरिद्र, परंतु बातें करती है राजाओं महाराजाओं वाली। बात ना 5 ताम्र मुद्रा की नहीं है, बात है 5 ताम्र मुद्रा में खरीदे हुए एक ऐसे दास की जो आजीवन मेरा दास बनकर मेरा कोलू खींचेगा। जो आजीवन मेरा दास बनकर मेरा कोलू खींचेगा। अब तू ही बता, इतने कम मूल्य पर क्रय किए हुए दास को मैं भला रास्ते पर कैसे छोड़ दूं? ना 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 ना, जा तू, जा यहाँ से, अपना काम कर। सेठ जी रुक जाइए, दया कीजिए हम पर, कृपा कीजिए, उन्हें छोड़ दीजिए।
आपको आपका पैसा वसूल करना है तो उनकी जगह मैं कोलू खींच लूंगी। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। अरे देख, तू कितना भी रो ले, गिड़गिड़ा ले, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हाँ, यदि तुझे इतनी दया आ रही है उस पर, तो जाकर उसका बोझ बांट ले। एक कंधा तू भी लगा दे कोलू पे जाकर। अब इतना तो मैं कर सकता हूं तेरे लिए कि उसे अकेले कोलू नहीं खींचना पड़ेगा। और भोजन पानी की चिंता नहीं करना, जैसे उसे देता हूं तुझे भी दे दूंगा 2 रोटी। जा। महावीर बजरंग बली हनुमान गुरु बलवान कहाँ वही। हनुमान नाम से बने अखाड़ा पहलवानन के इष्ट कहाँ वही। जहाँ जहाँ हनुमान अखाड़ा हनुमान की वहाँ शक्ति जगावे। दंगल कुश्ती होए जहाँ हनुमान शिष्य ना कब हूँ हारे। दंगल कुश्ती होए जहाँ हनुमान शिष्य ना कब हूँ हारे। बस हो गया मदन, आज के लिए इतना पर्याप्त है। नहीं मारुति, मुझे अभी अपनी सांस पर नियंत्रण करना है। ठीक है, तुम दौड़ते हुए केवल मुझ तक आ जाओ। परिस्थिति कितनी भी जटिल क्यों ना हो, मुझे अंत तक अखाड़े में पूरी शक्ति से लड़ना है। ये अचानक से इतनी तेज आंधी कहां से आ गई? मित्र, तुम आंधी के विषय में मत सोचो, उस पहलवान के विषय में सोचो जो अखाड़े में इसी आंधी के वेग से तुम्हारी ओर बढ़ेगा और तुम्हें ऐसे में ही उसे परास्त करना है। करूंगा मित्र, अवश्य परास्त करूंगा। चलो, अब आज का तुम्हारा अध्याय पूर्ण हुआ। साहूकार जी, ये अंधा तो बहुत परिश्रम कर रहा है, कहीं ये सच में जीत गया तो? मूर्खों, कभी अंधे को अश्वारोहण करते देखा है? देखा तो नहीं है, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि इस अखाड़े में ये भी देखना पड़ जाए। वो कैसे? उस वानर बालक के कारण।
उस अंधे की बैसाखी वो बना है। मैं तो कहता हूं कि ये वानर बालक कुछ असाधारण है। उस अंधे को अश्वारोहण करवा न दे। अंजना। हाँ मैं स्वामी, आपकी छाया, अपनी काया की छाया। मैं स्वामी, आप इस स्थिति में हैं और आपने एक बार भी मुझे नहीं पुकारा। अंजना, किस मुख से मैं पुकारता तुम्हें? उस मुख से जिससे मैंने तुम्हारा अपमान किया, तिरस्कृत किया, तुम्हें अपने महल से निष्कासित किया। किंतु अपने हृदय से तो नहीं निकाला ना। परिस्थितिवश व्यक्ति बहुत कुछ अनचाह कर जाता है। अरे ये क्या कर रही हो तुम? इतने दिनों तक अपनी जिस काया को, जिसमें मेरे प्राण बसते हैं, उसे सुख न दे पाई, उस काया के दुख को बांटने का प्रयास कर रही हूँ। नहीं, छोड़ो इसे और तुम जाओ यहां से। क्यों स्वामी, मुझे यहाँ से जाने का आदेश देकर और पाप का भागी बना रहे हैं? मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। सुख में दुख में आपका साथ देने का वचन दिया है मैंने। आपके हर भाव के आधे की भागीदार हूं मैं, अधिकारिणी हूं, आधा आधा बांटने की। इसीलिए यदि आप कोलू खींचेंगे तो मैं भी उसका आधा बोझ उठाऊंगी। नहीं अंजना, जो मैं भोग रहा हूं वो मेरे अपने कर्मों के फल हैं, और कर्मों का फल अकेला ही भोगा जाता है। तुम यहां से जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं छोड़ सकती मैं। ये मत भूलिए महाराज कि मैं आपकी जीवन संगिनी हूं, जीवन के पथ पर संग संग चलने वाली। तो मैं इस समय आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? सन लावे मनई का कोल्हू के पैल बनावे। ओ पति के देख दुसह दुख पीड़ा, नाही सही सकई नारी पतिव्रता। अंजना पति संग हाथ बटावे अर्धांगिनी के धर्म निभावे। अंजना पति संग हाथ बटावे अर्धांगिनी के धर्म निभावे। ए अंधे, हमने सुना है कि आजकल तू कुश्ती के दांव पेच सीख रहा है। हाँ, तो तुम्हें क्या है? तो हमें यह है
कि हम भी तुम्हें कुश्ती के कुछ दांव पेच सिखाना चाहते हैं। ले आओ उसे। हम सिखाते हैं कुश्ती, आ जाओ। छोड़ दो, छोड़ दो। यदि तुम लोग सच में मल्लयुद्ध की कला सिखाना चाहते हो तो मुझे सिखाओ ना। तो ठीक है, पहले तुझे ही सिखाते हैं। तो लो खींचो मेरा हाथ। क्या हुआ पहलवान बंधुओं, नहीं खींच पा रहे हो मेरा हाथ? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाता हूँ खींचने की कला। वानर बालक, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अरे तुम लोग तो बड़े निर्बल हो, एक मुझे से बालक को नहीं उठा पा रहे हो। रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि बल क्या होता है। क्या हुआ मित्र? ये दोनों इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? कुछ नहीं, आओ अब गृह चलें। किंतु मित्र, इनके कंठ से कुछ विचित्र ध्वनि निकल रही थी, ऐसी जैसे कि इनकी कोई गर्दन दबा रहा हो। अरे वो क्या था कि हमारे और इनके समझने के बीच थोड़ी भ्रांति की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, इसीलिए। किंतु अब सब स्पष्ट हो गया। आओ चलें।